एक सप्ताह तक चलने वाले कथा उत्सव में आज मैं तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ओके। हंसी की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। टेलीविजन सेट फर्श पर पड़ी फटी किताब को देखकर मुस्कुराया। अब मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे हर कोई पसंद करता है। ये किताब मज़क एक कागज का टुकड़ा है। टीवी ने मजाक किया और दिल खोलकर हंसे। बस पर पड़ी किताब रो पड़ी। फिर कंप्यूटर जोर से हंसा। कंप्यूटर जोर से हंसा। टेलीविजन बाई, मैं अब बहुत ऊपर हूँ। कंप्यूटर के बिना कोई दुनिया नहीं है। हे भगवान, ये पुस्तक, इसे कोई छूना नहीं चाहता। कंप्यूटर किताब को देखकर मजाक किया, ढंग से मुस्कुराया। फर्श पर पड़ी किताब रो पड़ी। फिर ऐसा हंसी आई कि इमारत ठक गई। टीवी और कंप्यूटर पर चौंक कर देखा। ये सेल फोन है। ये सेल फोन है जो मुस्कुरा रहा है। आइयो, अब इस संसार में मेरे बिना एक भी परमाणु नहीं हिलता। घर पर भी मैं रहूंगा, अगर मैं सड़क पर चलूंगा तो भी मैं वही रहूंगा। सोते समय भी मैं उस आदमी के पास रहूंगा। इसलिए हम तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये किताब भी बहुत दयनीय है। कोई भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। सेल फोन ने गंभीर से कहा। फिर जोर से चिल्लाई, माँ सरस्वती, तुम मेरी रक्षा करो। टीवी, कंप्यूटर और सेलफोन पुस्तक पर व्यंग्यपूर्वक हंसने के लिए पुस्तक ने देवी सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पुस्तक का ध्यान करने के लिए मंदिर की घंटी तेजी से बजाई गई। आकाश में एक आवाज सुनाई दी। मनुष्य मूर्ख हैं, वे किताबें पढ़ने की आदत पूरी तरह भूल गए। लेकिन वे टीवी देखकर, कंप्यूटर का उपयोग करके और सेल फोन पर बात करके समय गुजार रहे हैं। मेरे हाथ में जो है वो ज्ञान की पुस्तक है। आसमान से एक तेज आवाज ने गुस्से से कहा, देखो मैं इस टीवी, कंप्यूटर और सेल फोन के साथ क्या कर रहा हूं जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अभी
टीवी पर एक ज़रूरी मैसेज आया। पावर प्लांट में अचानक हुए हादसे की कारण 3 दिन तक बिजली नहीं रहेगी। पहले दिन लोगों को बिना टीवी, बिना कंप्यूटर, बिना सेलफोन चार्ज किए परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरे दिन कोई अन्य विकल्प न होने पर लोगों ने मनोरंजन के लिए पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। तीसरे दिन कई बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई और वे बहुत खुश हुए। पुस्तक में बहुत सारे विवरण हैं। बच्चों को अफसोस हुआ कि अब तक किताब न पढ़कर हमने समय बर्बाद किया। बच्चों को समझ में आया कि ऐसी बहुत सी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ और बच्चों की कहानियाँ हैं। एक साहस हुआ कि आंखें खराब करने वाले टीवी, कंप्यूटर और सेलफोन से बेहतर है किताब पढ़ना। किताब की खूबसूरती को जानते हुए अब इस किताब को बहुत संभाल कर रखा जाता है। टीवी देखे बिना धूल उड़ रही थी, कंप्यूटर बंद रखा हुआ था, सेलफोन को कोई छूता तक नहीं। जिन बच्चों ने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, जिन बच्चों ने जादुई कहानियाँ पढ़ी हैं, वे अपने माता पिता को परेशान करते हैं और उन्हें बहुत कुछ पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। माता पिता अब प्रसिद्ध दिनमाला पुस्तक महोत्सव में गए और बच्चों को उनकी पसंद की सभी किताबें खरीदकर उनका मनोरंजन किया। भले ही तरह बच्चे ज़्यादा टीवी नहीं देखते, कंप्यूटर गेम खेलना कम हो गया है, सेलफोन का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन उन्होंने दिन में एक किताब पढ़ने की आदत बना ली है। अब जब पुस्तक का सम्मान बढ़ गया है तो टीवी, कंप्यूटर और सेलफोन ने अपना गौरव कम कर दिया है और अपना मुंह बंद कर लिया है। तभी उन्हें पुस्तक की महिमा समझ में आई। अब आकाश से सरस्वती देवी की आवाज सुनाई दी। ये पुस्तक अब शाश्वत प्रसिद्ध के साथ सबके हाथों में होगी। पढ़ने की आदत बढ़ेगी, पुस्तक की महिमा सदैव बढ़ती रहेगी। अब फर्श पर नहीं पड़ी है, इसके बजाय उसे सम्मान पूर्वक मेज पर रखा गया। कोई न्याय पूछने का, किताबें पढ़ने से ज्ञान का विकास होगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए रोजाना किताबें पढ़ने की आदत विकसित करें। धन्यवाद, फिर मिलूंगा, बाय।